मेरी मुफलिसी को देखकर मेरी बदनसीबी सर पटकती रह गई। एक दिन की मुख्तसर सी बारिश के बाद छत कई दिन तक टपकती रह गई। कुछ ऐसा ही हाल है सपा सरकार में बने आसरा आवासों का, जो बनने के कुछ समय बाद ही खंडरों में तब्दील होना शुरू हो गए थे। सपा राज में ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ये आसरा क्वार्टर धीरे धीरे वीरानों में बदल रहे हैं, जहां इंसान तो दूर हैवान भी रहना पसंद न करे, लेकिन गुर्बत जो न कराए वो कम है। सपा शासन काल में कॉन्ट्रैक्टरों के जुल्म के सताए इन्हीं गरीबों, मजदूरों और बेकसों की दर्द और तकलीफ से रोशनास कराने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी से मिले अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड के मंडल अध्यक्ष सैयद विक्की मियां ने मुलाकात के बाद हमारे संवाददाता को बताया कि सपा सरकार में आसरा आवासों में व्यापक पैमाने पर हुई धांधली की निष्पक्ष व शीघ्र जांच की मांग को लेकर आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कल तलक किराए के मकानों में रहने वाले ठेकेदार आज कोठियों, बंगलों और लग्जरी गाड़ियों के मालिक कैसे बन गए, ये जांच का विषय है। विक्की मियां ने कहा कि गरीबों की गर्दन पर पांव रखकर अमीरी के आसमान तक पहुंचने वाले एक दिन अपने अंजाम को भी पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ ठेकेदारों ने डोंगरपुर आसरा आवासों में अपने संबंधियों को कब्जा दिलाकर पात्रों को उनके हकों से महरूम किया है। उन्होंने मांग की कि जांच कराकर ऐसे लोगों का कब्जा हटवाकर हकदारों को कब्जा दिलवाया जाए। विक्की मियां ने कहा कि गरीबों का खून चूसकर बनाई गई कोठियां एक दिन रेत के पहाड़ों की मानिंद रेजा रेजा हो जाएंगी। गरीबों को खंडरनुमा मकानों में रहने के लिए मजबूर कर विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने वाले ये जान लें कि मजलूमों की आहो फुगा तुम्हारी बर्बादी का सबब बन जाएगी। उन्होंने कहा कि जब जमीन पर बेइंसाफियां बढ़ती हैं तो आसमान से इंसाफ होता है। देखिए रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ मोहम्मद इकबाल खान की रिपोर्ट। आज मैं जिलाधिकारी जी से मिला हूँ, गरीबों की समस्या लेके जिलाधिकारी जी को अवगत कराया है मैंने। ये आसरा जो क्वार्टर बने थे समाजवादी के टाइम पे, उन गरीबों ने मुझे बुलाया। तो बुलाने के बाद जैसे बाहर बारिश पड़ रही है ऐसी अंदर बारिश पड़ रही है उनके कमरों में, और हद से ज़्यादा गरीबों की आवाज़ सुन के मेरा दिल रोने लगा। और मैं गरीबों को आश्वासन दे कर आया हूँ और उनसे वादा करके आया हूँ, मैं आपका ये आसाराम जो क्वार्टर बने ये सब सही करवाऊँगा। डीएम साहब को मैंने अवगत कराया है। डीएम साहब से मैंने कहा है ये गरीब की गर्दनों पे जो पैर रख के जो ठेकेदार चढ़े हैं, जो किरायों के घर पे रहते थे, आज उन्होंने अपनी कोठी बना ली है और नोटों में खेल रहे हैं और महंगी से महंगी गाड़ी पे घूम रहे हैं। तो क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय? इसकी जांच होगी, इन क्वार्टरों की जांच होगी। डोंगापुर है, बरेली गेट वाले हैं आपके क्वार्टर, ये मोरी गेट वाले हैं, खट्टे वाले हैं, ये सब क्वार्टरों की जांच होगी। और इसमें जो गरीबों का हक जो मारा है ठेकेदारों ने, वो गरीबों का खून जो चूसा है, इनको गरीबों को मिलेगा। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है जिलाधिकारी ने, इनकी जांच होगी क्वार्टरों की, और जिन ठेकेदारों ने इसमें पैसा खाया है, और पैसा इसमें समाजवादी के टाइम पे 3-3.5 लाख रुपया आया था, वो पूरा पैसा नहीं लगा, मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपया लगा है। और सीमेंट का उसमें कोई काम ही नहीं हुआ है, सब रेते से काम हुआ है। आज गरीब चीखें मार मार के गरीब रो रहे हैं।